बंगाल में खेला होवे, ममता बनर्जी की ये बात क्या सच साबित होने वाली है? अगर हाँ, तो इसके लिए दीदी को चतुरी यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भगवा का विजय रथ जिसने भी थामा है उसमें छोटे क्षेत्रीय दल हमेशा से कंधार रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बंगाल में क्या क्षेत्रीय दल करेंगे कमाल? क्या बीजेपी को रोकने वाली ढाल बनेगी क्षेत्रीय छत्रप? ममता दीदी के कर्णधार बनेंगे छोटे दल? इतिहास गवाह है, क्षेत्रीय छत्रप ही थामते रहे हैं भगवा विजय रथ। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हर राज्य में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी है। बीजेपी को लगता है कि बंगाल इस बार भगवा होने वाला है। बंगाल के चुनाव को क्षेत्रीय पॉलिटिक्स की नजर से भी अहम माना जा रहा है। ममता की टीएमसी को एनसीपी, आरजेडी, सपा, शिवसेना जैसे छत्रपों का समर्थन है, तो वहीं जेएमएम भी दीदी के साथ आ गया है। सभी को लगता है कि बीजेपी की बंगाल एंट्री को किसी भी कीमत पर रोकना है। दरअसल बात सिर्फ बंगाल की नहीं, बाकी हर उस राज्य की है जहां पर क्षेत्रीय दलों का मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि फिलहाल ये छत्रप ही हैं जो मोदी शाह की जोड़ी को रोकते दिखते हैं। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है, एकजुट है, बीजेपी की दाल वहां नहीं गलती। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड या बिहार, बीजेपी को क्षेत्रीय दलों से सीधी टक्कर मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का मुख्य कारण और कारक कांग्रेस की कहीं न कहीं विफलता है। राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती प्रस्तुत करनी थी, वो चुनौती वो नहीं कर पाए। कि निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पंचायत के भी चुनाव के लिए उतर जा रहे हैं और राज्य के भी और लोकसभा भी, बड़ा अजीब स्थिति है इस देश में। स्कोडिगामा जैसी यात्रा में, विश्वव्यापी यात्रा में 25,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। विज्ञापन वगैरह में 5,000 करोड़ खर्चा कर दिया। खुद की सुरक्षा में गरीब चाय वाले का बेटा, झोला छाप और गरीबों की आवाज़ 551 करोड़ 30 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष खर्चा कर रहे हैं। मोदी के इस बीजेपी के आने के बाद महागठबंधन के फार्मूले ने जोर पकड़ा था, लेकिन झारखंड को छोड़ दिया जाए तो हर जगह यह असफल रहा, क्योंकि बाकी राज्यों में जिस भी दल ने कांग्रेस का दामन थामा उसे नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र में एनसीपी, यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी से अच्छा भला इसे कौन महसूस कर सकता है, जहां छत्रपों के मजबूत होने के बाद भी निराशा हाथ लगी। वहाँ सीधे लड़ाई जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के उस 10 साल के कुशासन के साथ है, जिसमें उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल को तहस नहस करके रख दिया। सीधी लड़ाई उनके साथ है। बाकी पार्टियां चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं किसी गठबंधन के वो सब साथी या यूपीए के है या एनडीए के है, उनका समर्थन है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई तो सीधा सीधी है कि आप जनता को गुमराह करके तत्काल तत्क्षण के लिए बदल सकते हैं, जैसा कि झारखंड में हुआ। कि झारखंड में किस प्रकार से आपने देखा होगा कि झारखंड में किस प्रकार से झूठे वादे, झूठे नारे दे करके लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया। आज वो राज्य की जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो इसलिए यह इस प्रकार के प्रलोभन से अब जनता समझ गई है, बंगाल की जनता भी समझ गई है। अब ऐसे में ममता दीदी एक तरह से क्षेत्रीय दलों की राजनीति में इन छतरपों की उम्मीद बन गई है, क्योंकि बैलेट्स ऑफ बंगाल में लड़ ममता रही है, लेकिन उनकी हार पूरे देश की पॉलिटिक्स पर असर डालेगी। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।